तो बाबा साहब अंबेडकर की जयंती मनाई जा रही है, लेकिन इसके भी अपने सियासी मायने हैं और ये सियासत में खींचतान देखने को भी मिल रही है अंबेडकर के नाम पर। अब क्या है खींचतान? दो तस्वीरें आपके सामने, एक तरफ योगी की सरकार और दूसरी तरफ विपक्ष अखिलेश यादव के रूप में। सीएम योगी 15 दिन का अंबेडकर सम्मान अभियान ये सरकार कर रही है। अखिलेश यादव इटावा में अंबेडकर की प्रतिमा का अनावरण यहां पर अखिलेश यादव कर रहे हैं, यानी कि सरकार भी पैरेलल चल रही है और विपक्ष भी पैरेलल चल रहा है। कोई किसी से पीछे नहीं रहना चाहता इस मौके पर। मकसद क्या है? दलित केंद्रीय योजनाओं का प्रचार करना। सीएम योगी ये सरकार के जो कार्यक्रम है, एक मैसेज देना कि दलित केंद्रित योजनाएं सरकार लगातार कर रही है, बना रही है, आगे बढ़ रही है, उसका प्रचार किया जाए। अब अखिलेश यादव वो जो माल्यार्पण कर रहे हैं, कार्यक्रमों में शिरकत कर रहे हैं, उसके क्या मायने हैं? मकसद दलित हित की बात बीजेपी पर निशाना साधना। सरकार में है बीजेपी, विपक्ष में है अखिलेश, तो अपनी पुरजोर, अपनी ताकतवर मौजूदगी इस बहाने वो दर्ज यहां पर करवाना चाह रहे हैं। और सीधे हम रुक करेंगे, हमारे संवाददाता रणवीर हमारे साथ जुड़ गए हैं और जानकारी देने के लिए। रणवीर, बाबा साहब अंबेडकर पूरे देश के लिए सम्मानित हैं, पूरा देश उनका आदर करता है, उन्हें संविधान पुरुष के रूप में हम जानते हैं, लेकिन ये जो सियासत में बाबा साहब अंबेडकर को लेकर जो एक प्रकार की रेस सी लगी हुई है कि बाबा साहब अंबेडकर हमारे हैं, बाबा साहब अंबेडकर हमारे हैं, इसके क्या मायने हैं? देखिए, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का सीधा सीधा मतलब ये है कि बाबा साहब अंबेडकर के नाम पर एक खास वर्ग के वोट को अपनी तरफ खींचने की कोशिश। और उसकी वजह क्या है? बसपा जो ये दावा करती है कि जो अंबेडकर के नाम की लेगेसी है वो उसके पास थी और इसीलिए जो पूरा ओवरऑल दलितों का वोट था वो उसके पास जाता था। वक्त के साथ बसपा हाल के दिनों में जितने चुनाव हुए हैं, लगातार उसका वोट बैंक खिसकता गया है और इसी वजह से जो बाकी दल हैं उनको ये लग रहा है कि अंबेडकर के नाम पर दलितों के लिए होने वाली जो राजनीति है, उस राजनीति में सबसे ज्यादा दलितों का हितैषी बनकर के अगर दिखाया जाए तो वो वोट बैंक हमारे पास आ सकता है। बीजेपी को एक बड़ा वोट बैंक लाभार्थियों का मिल रहा था, जो कि अलग अलग योजनाओं के लाभार्थी थे, दलित वर्ग से आते थे। उन वोटर्स ने बीजेपी के लिए वोट किया, लेकिन लोकसभा चुनाव में जो नुकसान हुआ है, ऐसे में अब समाजवादी पार्टी को ये मौका लग रहा है कि अगर अंबेडकर के नाम पर वो अग्रेसिवली आगे आते हैं तो मायावती के विकल्प पे या बीजेपी के विकल्प के तौर पर समाजवादी पार्टी दिखाई दे सकती है। और इसीलिए अगर इस बार का कार्यक्रम देखें तो अंबेडकर की मूर्तियों पर माल्यार्पण का कार्यक्रम कोई नया नहीं है, लेकिन अंबेडकर के नाम पे एक एक हफ्ते का कार्यक्रम चलाना, इस बार इटावा जाकर के मूर्ति का माल्यार्पण अखिलेश यादव ने किया। उसके बाद एक हफ्ते का पूरा कार्यक्रम पार्टी कर रही है, गांव-गांव जा रही है, बीजेपी स्वच्छता अभियान चला रही है, उनको याद करने के लिए अलग अलग कार्यक्रम संगोष्ठी आयोजित कर रही है। एक होड़ सी मची है 2027 के चुनाव को लेकर के कि कैसे खुद को दिखाया जाए कि अंबेडकरवादी जो सबसे ज्यादा रुझान रखने वाला दल है वो फला दल है। तो हर दल इस कोशिश में लगा है, चाहे वो भाजपा हो, सपा हो, बसपा हो, कांग्रेस हो या क्षेत्रीय दल हो जिसमें निषाद पार्टी, अपना दल, सुभाषपा, हर कोई अंबेडकर के उस लेगेसी को अपने साथ जोड़ के दिखाने की कोशिश कर रहा है ताकि एक खास वोट बैंक उसके साथ जुड़ सके। कुल सियासत है और सियासत में वोट बैंक जोड़ना ही एक राजनीतिक पहल होती है, एक कोशिश होती है, एक समीकरण बनाया जाता है और उसी समीकरण को साधने की कोशिश दिखाई दे रही है। आज अंबेडकर जयंती है और इस जयंती के मौके पर कौन अंबेडकर का है, यही बताने की कोशिश। जी रणवीर, बहुत बहुत शुक्रिया रणवीर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये जानकारी साझा करने के लिए।